जय संस्कृत न पढ़ेंगे। पहला लेसन, दूसरा लेसन और तीसरा लेसन क्या हो चुका है, कंप्लीट कर दिए हैं। पहला चैप्टर था मंगलम था, दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्रम वैभव, और चौथा चैप्टर क्या था, आलस्य का था। चौथा चैप्टर जो है, हर एक चैप्टर हमारे लिए 4 नंबर, हर एक चैप्टर जो है संस्कृत का कितना नंबर है, 4 नंबर इम्पोर्टेंट है। आज जो नहीं है 4 नंबर छूट जाएगा, समझ नहीं पाएगा बुक को। चैप्टर 4 संस्कृत में चैप्टर का नाम है संस्कृत। संस्कृत मतलब संस्कृत, संस्कृत मतलब संस्कृत। उसके बाद इसी में और जुटा हुआ है साहित्य। साहित्यिक मतलब लिखा हुआ, जैसे कहानी लिखा हुआ है, कविता लिखा हुआ है, उपन्यास लिखा हुआ है, निबंध लिखा हुआ है, तो ये सभी हमारा साहित्यिक हो जाएगा। जो लिखा हुआ रहेगा उसे क्या बोलेंगे, साहित्यिक। तो लेकिन कहाँ अब लिखा हुआ रहेगा, संस्कृत में। कहाँ लिखा हुआ रहेगा, तो संस्कृत साहित्य लेखिका, लेखिका। अब एक होता है लेखक, एक लेखिका। लेकिन इस चैप्टर में हम सभी पढ़ेंगे संस्कृत के लिटरेचर को, संस्कृत के लिटरेचर को, संस्कृत के क्षेत्र में एक नई दिशा और दशा और गति और मोशन स्पीड, उसे प्रफुल्लित करने के लिए, उसे खूबसूरत बनाने के लिए जिस प्रकार लेखक का योगदान होता है, उसी प्रकार एक मतलब संस्कृत के विकास में लेखिका ने भी बहुत बढ़ चढ़कर और पुरुषों के कदमों से कदमों मिलाकर आगे चला और संस्कृत साहित्य को आगे की ओर बढ़ाया। हेडिंग का यही है, फिर से समझिए। चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। लेखक नहीं है, लेखिका है। लेखक की लेखिका, लेखक है कि लेखिका, देख रहा ना, वही है ना, गौतम है, आकाश है, गौतम है, आकाश। इस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका। चैप्टर का नाम क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत मतलब संस्कृत, संस्कृत संस्कृत साहित्य लेखिका। इधर का समुदाय ला आगे ज्यादा रहो दो है, ये दोस्त टीचर कोई है, कोई पढ़ाने जाते हैं गांव से। अजय, हाँ छोड़ो हटाओ उसे। संस्कृत साहित्य लेखिका, चैप्टर का नाम क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका। समझे हेडिंग। फिर समझिए संस्कृत मतलब संस्कृत विषय में, संस्कृत विषय वस्तु में, साहित्य मतलब संस्कृत के क्षेत्र में, संस्कृत को आगे बढ़ाने में, संस्कृत को प्रफुल्लित करने में लेखिका का योगदान। इस चैप्टर में पढ़ेंगे संस्कृत के क्षेत्र में
संस्कृत को गति देने में कौन कौन सी महिलाएं हैं जो अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चैप्टर का हेडिंग यही है। बस हम चैप्टर पढ़ेंगे और फिर बोलेंगे। आपका साथ रहा, मेरा साथ रहा तो 90% ऑब्जेक्टिव बनेगा, साथ नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। समझ गए हैं? समझा? क्या समझा? क्या कस के बोलिए? साथ साथ चलना है ना, तो पीछे फिर छूट जाइएगा, मेला भूला जाइएगा। चलो चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ, चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। जहां जहां पढ़ेंगे वर्ड वहां वहां देखना है, और जैसे जैसे मंत्र पढ़ेंगे उसी प्रकार पीछे पीछे दोहराते चलिएगा। चलिए पढ़ रहे बुक को ध्यान से देखना है। वर्ड समाजस्य यानी पुरुषे नारी विसच्चे चलती। समाजस्य यान पुरुषे नारी विसच्चे चलती। समाजस्य मतलब समाज, यान पुरुषे मतलब पुरुष, नारी विसच्चे मतलब नारी, चलती मतलब द्वारा चलती है। यानी कि समाजस्य मतलब समाज, यान पुरुषे नारी विसच्चे चलती, यानी कि समाज में जो गाड़ी है, समाज रूपी गाड़ी है, समाज रूपी गाड़ी। अब समाज में कौन कौन रहता है? एक महिला रहता है और क्या रहता है? एक पुरुष रहता है। तो समाज रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार पुरुषों का योगदान है, जिस प्रकार पुरुषों का योगदान है, उतना ही योगदान किसका है? महिलाओं का। तो परीक्षा में आएगा कि समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलता है? तब पुरुष एवं नारियों के द्वारा, पुरुष एवं नारियों के द्वारा, दोनों के द्वारा चलता है। दोनों तब पुरुष एवं नारी दोनों के द्वारा। तो परीक्षा में जो बोर्ड पर लिखेंगे मतलब कि टारगेट में छपा हुआ, और जो नहीं लिखे वो नहीं है। ये क्वेश्चन मतलब क्या है? पूछा हुआ है, पूछा हुआ भी है। समाज रूपी गाड़ी, समाज रूपी गाड़ी, समाज रूपी गाड़ी, समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलता है? पुरुष एवं नारियों के द्वारा, 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 नारियों के द्वारा। यानी कहने का अर्थ हुआ जिस प्रकार समाज को आगे बढ़ाने में जितना पुरुष का योगदान होता है, उतना ही किसका योगदान होता है? नारियों का भी योगदान होता है। साहित्योपि उभयो समान महत्वम, साहित्योपि उभयो समान, उभय उभयनिष्ठ, समझते हो? उभयनिष्ठ नहीं पढ़ाए हैं, तो 9 में से पढ़े आ रहे हैं, 8 में से पढ़े आ रहे हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयो उत्तल, उभयो उत्तल लेंस पढ़ाएंगे, उभयो उत्तल लेंस जो दोनों कॉमन रहेगा, दोनों में उत्तल उत्तल रहेगा, उसे उभयो उत्तल लेंस। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। यानी कह रहा है साहित्योपि, साहित्य के निर्माण में, साहित्य को लिखने में, साहित्य को आगे बढ़ाने में, उभयो मतलब दोनों, समान मतलब समान रूप से महत्व है। यानी कि साहित्य में दोनों का साहित्य के विकास में दोनों का महत्व है। मतलब किनका दोनों का महत्व है? पुरुष एवं नारियों का, पुरुष एवं तो बताइए साहित्य के विकास में, साहित्य के विकास में सिर्फ पुरुष का योगदान है कि नारियों का, कि दोनों का? दोनों का। आगे अधुना, अधुना सर्वभाष्यो साहित्य, जहां जहां वर्ड देख रहे हैं वर्ड देखिए, नहीं यहाँ पर वहां नहीं है, तो दे दीजिए पीछे से बुक। लो आपके पास था ना?
नहीं मिल रहा है। अभी 2-3 महीना नहीं हुआ, धारा कहाँ गया, खोजिएगा। चलिए फिर से देखिए बुआ, फिर समझा रहे हैं। समाजस्य यानी पुरुष नारी विशिष्य चलिता, अर्थात समाज रूपी गाड़ी है जो पुरुष एवं नारी दोनों के द्वारा चलती है, निर्वहन करती है। साहित्यपि, साहित्यपि, साहित्य समझ रहा है ना, जो लिखा हुआ है, नाटक लिखा हुआ है, उपन्यास लिखा हुआ है, निबंध लिखा हुआ है, कविता लिखा हुआ है, कहानी लिखा हुआ है, ये सभी, या तो कोई भी ग्रंथ लिखा हुआ, तो ये साहित्यिक रूप में बताए थे इतिहास को पढ़ाने के दरमियान, साहित्यिक रूप और साक्ष्य रूप। साहित्यिक मतलब लिखा हुआ, साहित्यिक मतलब लिखा हुआ रहेगा तभी वह हिस्ट्री बोलेंगे। घटना हो चुका है अब नहीं लिखा हुआ है, उसको कौन जानेगा, वो जानेगा। हम बोले थे कि साहित्यिक रूप में उपलब्ध होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, इतिहास। साहित्य रूप में उपलब्ध लिखा हुआ रहना चाहिए, तब पढ़ेगा आदमी, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो कौन पढ़ेगा। तो यहाँ पर कह रहा, फिर समझिए कि समाजस्य यानी पुरुष नारी विशिष्ट चलिता, यानी कि समाज रूपी गाड़ी है जो पुरुष तथा नारी दोनों के द्वारा चलती है। साहित्य यपि उभयो समान महत्व, यानी साहित्य के विकास में दोनों का समान महत्व है। साहित्य के विकास में दोनों का क्या है, समान महत्व है, यानी पुरुष और नारियों का दोनों का क्या है, समान महत्व है। आगे, अधुना सर्वभाषासु साहित्य, साहित्य रचनाया स्त्रियो यपि तत्पर सन्ति यसा सच्चे लभ्यन्ते। यधुना मतलब याज, अधुना मतलब याज, सर्वभाषासु मतलब सभी भाषाओं में, सर्वभाषासु मतलब यानी कि संस्कृत में सभी भाषाओं में, याधुना मतलब आज, आधुना मतलब को हिंदी भी लिखना है, हम कल ही चेक करेंगे, ऐसे कहते हैं नहीं चेक करते हैं। एकदम अच्छा समझो, कल लिख नहीं शाम वाला बैच में ही लिख करके आइए। कहाँ, क्योंकि निबंध कब होता है, शाम के ना, शाम में हम चेक करेंगे। शुरू से एक चैप्टर से 4 चैप्टर तक, क्या समझे, एक चैप्टर से तो पहले 1 2 3 लिखा था ना, फिर से उसको लिख लीजिएगा बुआ। क्या समझे, कब जांचेंगे, फिर पिटाइएगा 4 डंडा, नहीं लिखा रहेगा तो चैप्टर बाय चैप्टर पिटाइएगा। एकदम अच्छा सुनो, हम तीनों हम लिखा लेना चाहिए शाम वाला बैच में। सर्वभाषासु, सर्वभाषासु साहित्य रचनाया स्त्रियो यपि तत्पर सन्ति यसा सच्चे लभ्यन्ते। यधुना मतलब आज, सर्वभाषासु मतलब सभी भाषाओं में, साहित्य रचनाएं मतलब साहित्य की रचना में, साहित्य को लिखने में, स्त्रियो यपि मतलब स्त्री, तत्पर मतलब तत्पर, तत्पर है, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, यशा सच लभयन्ते, आने अपने यश प्राप्त करती है। जय भी, यानी कहने का अर्थ हुआ आज के समय में, आज सर्वभाषासु मतलब सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं में साहित्य की रचना में स्त्रियां हैं जो तत्पर हैं, यानी स्त्रियां भी है जो पुरुषों से कदमों मिलाकर चल रही है और साहित्य के रचना में अपना योगदान निभा रही है। कौन, स्त्रियां, पुरुषों के साथ साथ। आगे पढ़िए, संस्कृत साहित्य प्राचीन काल देव साहित्य समृद्धो योगदान न्यूनाधिका प्राप्तियते। यहाँ पर कह रहा संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत के साहित्य में, साहित्य के संस्कृत के लिटरेचर में, संस्कृत के भाषा में, प्राचीन काल देवा, यानी कि आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही कदमों से कदमों मिलाकर चल रही है महिलाएं, नारी, स्त्रियां। प्राचीन काल देवा साहित्य समृद्ध हो, यानी साहित्य के समृद्धि करने में, खूबसूरत बनाने में, आगे बढ़ाने में योगदान न्यूनाधिक प्राप्त है, यानी कि स्त्रियां जो है आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान निभा रही है। कौन, स्त्रियां। हाँ, आगे समझिए,
पाठे, पाठे मतलब पाठे अस्मिना लिखा हुआ है तो पाठ, इस पाठ में पाठे अस्मिना प्रसिद्ध नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्ततेन साहित्य निधूपुन तथा योगदानम ज्ञातते। फिर से पढ़िए, पाठ्य अस्मिना मतलब इस पाठ में, पाठ्य अस्मिना मतलब इस पाठ में, प्रसिद्ध नाम प्रसिद्ध लेखिका नाम यानी प्रसिद्ध लेखिका के बारे में, क्या जितना भी योगदान सभी स्त्री का नाम है? नो, इस चैप्टर में क्या सभी स्त्रियां का नाम है? नहीं, जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसमें वर्णन किया गया है। जो संस्कृत के साहित्य में, संस्कृत के विकास में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। पाठ्य अस्मिन प्रसिद्ध नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधूपुन तासा योगदानम ज्ञातते। अर्थात इस पाठ में यति प्रसिद्ध लेखिकाओं के चर्चा साहित्य रूप में खजाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान जाना जाता है। यानी कि इस पाठ में, यहाँ पर शुरू से एक बार बोल देते हैं कि इस पाठ में हम सभी महिलाओं के योगदान को जान रहे हैं। किनके योगदानों को? महिलाओं को योगदान। कौन सा क्षेत्र में? संस्कृत के क्षेत्र में, संस्कृत के साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृत के भाषा के क्षेत्र में। याद से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही अपना योगदान को क्या कर रही है? निभा रही है। कौन? स्त्रियां। समझ गया? एक बार और एक बार हम फास्ट में पढ़ देते पूरा, समझिएगा। समाज से यानी पुरुष नारी विशेष चलिता, यानी कि समाज रूपी गाड़ी है जो पुरुष एवं नारी दोनों के द्वारा क्या होती है? चलती है। तो समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलती है? पुरुष एवं नारियों के द्वारा, यानी दोनों का समान महत्व है। साहित्य उभय समाना महत्व, यानी दोनों का साहित्य के क्षेत्र में समान महत्व है। आधुना सर्व भाषासु संस्कृत रचनायाम स्त्री अपि तत्पर संति यसा सच्चे लभ्यन्ते। अर्थात यधुना मतलब आज, सर्व भाषासु मतलब सभी भाषाओं में साहित्य की रचना में स्त्रियां तत्पर है, स्त्रियां आगे चल रही है। संस्कृत साहित्य प्राचीन काल देव साहित्य समृद्धो योगदान ज्ञानाधिकम प्राप्त थे। संस्कृत के साहित्य में प्राचीन आज नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्धि में, साहित्य के आगे बढ़ाने में योगदान निभा रही है। पाठ्यस्मिना मतलब इस पाठ में, प्रसिद्ध नाम लेखा नाम चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पुरेण तस्याम योगदानम ज्ञातते। अर्थात इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम को याद करेंगे। प्रसिद्ध जो रहेगी, सभी स्त्रियां का नाम नहीं है, जो प्रसिद्ध है, जो सबसे ज्यादा संस्कृत के विकास में योगदान दिया है, उन स्त्रियों के नाम को हम सभी क्या करेंगे? जानेंगे। चलिए, अब यहाँ से आपका मूल पाठ है, बोलते चलिएगा तो ऑब्जेक्टिव है ना, टारगेट लाया है ना, तो पूरा बनेगा। चलिए एकदम देखिए लेसन, 1 घंटा रहिए एकदम आराम से, चैप्टर दिन हो जाएगा। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नम, कभी भी शास्त्र करसे संवर्धितम। विपुलम मतलब विशाल, विपुलम मतलब बहुत बड़ा। विपुलम संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत के साहित्य में, संस्कृत के भाषा में, विभिन्न कभी भी शास्त्र करसे संवर्धितम, यानी कि विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों तथा शास्त्रकारों के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। क्या बढ़ाया गया है? यानी संस्कृत के भाषा को, संस्कृत को विकसित करने में विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों का क्या है? योगदान है। विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों का क्या है? तो बताइए, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समर्थित है? तो कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। कवियों और विशाल संस्कृत साहित्य, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? किसके द्वारा? हाँ, किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। कवियों और किसके द्वारा संवर्धित है?
हाँ, जितना बार बोलेगा तब याद होगा। कवियों और कवियों और कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा, शास्त्रकारों के द्वारा, पहला ऑब्जेक्टिव, समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलता है? पुरुष एवं नारियों के द्वारा। समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलता है? पुरुष एवं नारियों के द्वारा। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समर्थित है? कवि और शास्त्रकारों के द्वारा। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समर्थित है? कवि और शास्त्रकारों के द्वारा। आगे, वैदिक कालादवस्यम शास्त्राणाम काव्यानंच रचने संरक्षणे च यथा पुरुष दताचित यवनम तथापि स्त्रोयपि दतावधानम प्राप्तते। वैदिक काला आरंभ मतलब वैदिक काल से, आज नहीं। वैदिक काल क्या है? तो उस समय वेदों की रचना हुआ था। किसकी रचना हुआ था? तो उस समय से ही वैदिक कालादारंभ्यम शास्त्राणाम काव्यानचम रचने संरचने च यथा पुरुष ददाचित यवनम तथापि स्त्रोयपि दतावधानम प्राप्यते। फिर समझिए, वैदिक कालादारंभ्यम मतलब वैदिक काल में, वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रानाम, शास्त्रानाम काव्यांच मतलब कवियों की रचना, रचने और संरचने, च मतलब या और यथा मतलब जिस प्रकार, यथा मतलब पुरुषा मतलब पुरुष, दताचित यवनम तथापि स्त्रोयपि दतावधानम प्राप्यते। यानी कि यहाँ पर कह रहा कि वैदिक काल के आरंभ से ही, वैदिक काल के यानी कि जिस वक्त वहां पर वेदों की रचना, मंत्रों की रचना किया जा रहा था, उसी समय से, उसी के आरंभ से ही शास्त्रों और कवियों की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुषों ने योगदान दिया, उतना ही योगदान कौन दिया? स्त्रियों ने, महिलाओं ने योगदान दिया, स्त्रियों ने योगदान दिया। किसने योगदान दिया? यानी वैदिक रचना के समय, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के समय, रचना के समय जिस प्रकार पुरुषों ने योगदान दिया है, उतना ही योगदान कौन दिया है? कौन दिया है? स्त्रियों ने। वैदिक मंत्र जो होता है, मंत्र जो कथा करने के दरमियान पढ़ा जाते हैं, पढ़ते हैं, आते हैं जो, है ना, उसी है ना, उसमें जितना पुरुष का योगदान था, उतना ही किसका योगदान था? महिलाओं का योगदान था। किसका योगदान था? हाँ, महिलाओं का योगदान था। किसका योगदान था? चलो आगे समझिए। प्राप्यते वैदिक योग युगे मंत्रान दर्शिका न केवल ऋषि परितः ऋषिकायपि सन्ति। यानी कि वैदिक युग के मंत्राना में, यानी मंत्र में दर्शका यानी ऋषि ही नहीं था, न केवल ऋषि था, परितः ऋषिकायपि सन्ति। यानी कह रहा कि वैदिक युग में मंत्रों के उच्चारण में, मंत्रों के उच्चारण में ऋषि ही नहीं थी, बल्कि ऋषिका भी थी। कौन थी? तो मंत्रों के उच्चारण में बताओ, ऋषि के अलावा क्या कौन थी? ऋषिका भी थी। तब वैदिक युग मंत्राना दर्शिका न केवल ऋषि, बल्कि क्या हो जाएगा? ऋषिका। परीक्षा में इसी पूछेगा, वैदिक युगे मंत्राना, वैदिका युगे, वैदिका युगे मतलब वैदिक बताए थे। कब से कब तक चलेगा वैदिक युग? बताइए। 600 ईसा पूर्व से लेकर के कितना तक बताए थे? 600 ईसा पूर्व, 1150, 1000 ईस्वी, 1000 ईसा पूर्व ना, सॉरी 1000 ईस्वी ना, ये बताए थे। पूर्व नहीं, ईसा पूर्व। हिंदी पढ़ा रहे तो बताए थे ना वैदिक युग के बारे में। तो वैदिक युग मंत्रान दर्शका न केवल ऋषि, ऋषि बल्कि, यहाँ पर बल्कि मतलब परिप्ता मतलब ऋषिका भी थी। कौन थी? ऋषिका।
ऋषिका, ऋषिका मतलब महिलाएं, और ऋषि मतलब पुरुष हो जाएगा। चलिए अब यह परीक्षा में पूछेगा कि वैदिका युगा मंत्रा न दर्शिका न केवल ऋषिया बल्कि ऋषिका भी। ऑप्शन क्या मारेंगे? ऋषिका। फिर से बोले वैदिका युगा, इसका अर्थ हुआ कि वैदिक युग में मंत्रों को उच्चारण में जितना पुरुष योगदान दे रहे थे उतना ही कौन योगदान दे रहे थे? ऋषिका भी, यानी महिलाएं भी। चलिए आगे देखो, ऋग्वेद चतुर्विंशति अर्थवेद च पंचा ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्देशन्ते यथा यमी यपाला उर्वशी इंद्राणी बाघ्रिमणि इत्याद्यः। यानी कि यहाँ पर कह रहा है ऋग्वेद में हम बताए थे वेद के कई प्रकार? 4 प्रकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहला है ना, वेद की संख्या कितना है? 4 है ना, हम बताए थे सब। वेद की संख्या कितना है? 4। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6 बताए थे, वेदांग की संख्या 6। उसके बाद पुराण की संख्या 18, पुराण की संख्या, उपनिषद की संख्या 108 नहीं बताए थे पिछला लेसन में, 108। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108। यहाँ पर कह रहा है कि ऋग्वेद में, कौन सा वेद में? ऋग्वेद में चतुर्थ विसंति अथर्ववेदा च मतलब और पंच मतलब 5, ऋषिका मतलब महिलाएं की पुरुष है? महिलाएं। ऋषिका मतलब नारी हो जाएगा, ऋषि मतलब नारा हो जाएगा है ना, नर हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए ऋषिका मतलब ऋषि और ऋषिका, ऋषि बोल देंगे तो समझ जाएगा पुरुष, और ऋषिका मतलब स्त्री। तो यहाँ पर ऋग्वेद में चतुर्विंशत तीर्थ अथर्ववेद च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन का निर्देशयन्ति यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बाघ्रिमणि। आने की ऋग्वेद में 24 चतुर्थ विसंति, चतुर्थ मतलब 4, विसंति मतलब 20, चतुर्थ मतलब 4, विसंति मतलब 20। यानी कि ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएं का वर्णन है। ऋग्वेद में, कौन सा वेद में? ऋग्वेद में 24, ऋग्वेद में 24। देखो यहाँ पर ऋग्वेद चतुर्थ विसंति च मतलब और पंच ऋषिका मंत्र दर्शनीयत्यो निर्दिशन्ते यथा कौन कौन नाम है? यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बाघ्रिमणि। आने की यहाँ पर कहा ऋग्वेद में 24 ऋग्वेद में 24 महिलाएं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कितनी महिलाएं का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में कितनी महिलाएं का वर्णन किया गया है? यानी ऋग्वेद में जो मंत्र के उच्चारण करते थे, मंत्र को लिखते थे, तो उसमें मतलब जो वर्णन किया गया कितना महिलाएं का? 24 महिलाएं का। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया ऋग्वेद में कितनी महिलाएं का वर्णन है? कितनी महिलाएं का वर्णन है, या कितनी ऋषिकाएं का वर्णन है ना? कितनी ऋषिकाएं का वर्णन है? 24 ऋषिकाएं का। कितनी ऋषिकाएं का? 24। और वो अथर्ववेद भी दिया हुआ है, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का? 5 का। कितना बउआ? अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं का वर्णन है? 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 5, और 5 का नाम दिया हुआ है। पहला कौन है? यमी। पहला कौन है? यमी। उसके बाद अपाला, और तीसरा क्या है? उर्वशी। तीसरा क्या है? उर्वशी। तीसरा क्या है? पहला यमी, दूसरा अपाला, तीसरा उर्वशी, चौथा इंद्राणी, पांचवा बाघ्रिमणि, पांचवा
बघाम बिरनी कहाँ देता है? बघाम बिरनी अधुआ। तो चलिए, ऋग्वेद में कितनी ऋषि कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 24। जबकि अथर्ववेद में 5। कौन कौन? यमी, यकाला, उर्वशी, इंद्राणी, बघाम बिरनी। ऋग्वेद में और अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। चलिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ खत्म हुआ। फिर से हम एक बार बोलते हैं इसको, ध्यान सुनिए। विपुल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवादी शास्त्र कौशल्य संवर्धिता, यानी कि विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित किया गया है, उसे आगे की ओर बढ़ाया गया है। वैदिक काला आरंभ्यम शास्त्राणां काव्यचम रचने संरचने च यथा पुरुष दत्ता चिता यवनम तथापि स्तोयपि दत्तावानम प्राप्यते। अर्थात वैदिक काल से, अभी से नहीं बल्कि वैदिक काल से, जिस प्रकार वेदों की रचना हो रहा था, जिस प्रकार जिस समय मंत्रों की रचना हो रहा था, उसी समय से शास्त्रों और कवियों की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुषों ने अपना योगदान दिया, उतना ही योगदान कौन दिया? महिलाएं ने भी। वैदिक युगा मंत्राना दर्शिका ने केवल ऋषि प्रयुक्ता ऋषिका भी अपनी संति, यानी कि वैदिक युग में न सिर्फ ऋषि था बल्कि ऋषिकाएं भी थी। ऋग्वेद चतुर्थ विसंति यथर्वेद च पंच ऋषिकाय मंत्रा दर्शनीयवत्यो निर्देश्यन्ते यति यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बघाम बिरनी इत्यादितः। यानी कि यहाँ पर ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएं का वर्णन। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं का? 24 ऋषिकाएं का। जबकि अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं का वर्णन है, जिसमें से पहला कौन है? पहला यमी, दूसरा अपाला, तीसरा चौथा पांचवा बघाम बिरनी। चलो एक बार फिर से बोलिए, समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलता है? समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलता है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समर्थित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समर्थित है? वैदिका युगा मंत्रा न दर्शिका न केवल ऋषिया बल्कि ऋषिकाएं भी, यानी कि वैदिक युग के मंत्रों के उच्चारण में जितना पुरुष का योगदान था, उतना ही योगदान किसका था? महिलाओं का। चलिए, ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है? 24। ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है? किसी न किसी का पत्नी न होगा है? ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है? 24। जबकि अथर्ववेद में ऋग्वेद में अथर्ववेद में कौन कौन? फिर से पहला आएगा, 2 नंबर में आएगा कि ऐसे आएगा, अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों के नाम को उल्लेख करें। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला यमी, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बघाम बिरनी। चलिए अगला समझिए, पैराग्राफ चेंज। बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेय दर्शिका निक रुच्यमन्ति वर्णितयम् याज्ञवल्क्य यात्मतत्त्वं शिक्षति। ये समझिए, बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दर्शनिका रुचिमती वर्णिता ययाम याज्ञवल्क्य यात्मतत्त्वं शिक्षति।
आनी के हुआ बृहदारण्यक उपनिषद। अभी बताएं कि उपनिषद की कुल संख्या कितना है? 108। उपनिषद की संख्या 108, जिसमें से एक उपनिषद, उस उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषद का नाम क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक, 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 बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की, याज्ञवल्क्य की, याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की, याज्ञवल्क्य ऋषि है कि ऋषिकाएं हैं? ऋषि है। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन है। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में 108 उपनिषद में से एक उपनिषद इसमें दिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी का मैत्रेयी का वर्णन है। किसका वर्णन है? मैत्रेयी का वर्णन है। किसका वर्णन है? मैत्रेयी का क्या है? वर्णन है, वर्णन है। समझ गया ना? क्या समझा? परीक्षा में आएगा कि बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेयी है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेयी है। और मैत्रेयी से इन्होंने, याज्ञवल्क्य ने मंत्र सीखा था। क्या सीखा था? है ना, मंत्र सीखा था। उस मंत्र का है ना, यात्म तत्व की शिक्षा सीखा था। कौन सा शिक्षा? यात्म तत्व की शिक्षा। यात्म तत्व की, यात्म तत्व की शिक्षा, यात्म तत्व की। तो किससे सीखा था? मैत्रेयी से। कौन सीखा था? याज्ञवल्क्य। यज्ञ, यज्ञ बोला, यज्ञ। 4-5 क्वेश्चन हो गया। पहला, बृहदारण्यक उपनिषद में कौन सी ऋषि पत्नी का वर्णन है? या बृहदारण्य, या याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कौन सी शिक्षा ग्रहण किया? यात्म तत्व की शिक्षा। स्वयं पत्नी अपने पति को मंत्र सिखा रही है। किसकी शिक्षा? यात्म तत्व की शिक्षा। तो परीक्षा में आएगा कि मैत्रेयी ने यात्म तत्व की शिक्षा किसको सिखाया? याज्ञवल्क्य को। याज्ञवल्क्य को, याज्ञ। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक रुचि का वध, जिन्होंने याज्ञवल्क्य को यात्म तत्व की शिक्षा दी। आत्म तत्व की परीक्षा में आएगा, आत्म तत्व की शिक्षा किसने दिया? मैत्रेयी ने। याज्ञवल्क्य, आत्म तत्व की शिक्षा किसने दिया? याज्ञवल्क्य की, सॉरी, आत्म तत्व की शिक्षा किसने दिया? आत्म तत्व की शिक्षा किसने दिया? किसने, किसको दिया? किसको दिया? याज्ञवल्क्य को। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का क्या है? पति है। पति, हाँ पत्नी है, हाँ पत्नी है। कौन सा उपनिषद में वर्णन है? बृहदारण्यक उपनिषद में। कौन सा उपनिषद में? बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। पहला क्वेश्चन पूछेगा, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में है? मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद। कस के बोलो, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में है? मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में है? मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञवल्क्य को किसकी शिक्षा देते हैं? यात्म तत्व की शिक्षा। यात्म तत्व की शिक्षा, यात्म तत्व की शिक्षा। आगे देखिए, जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी बचकनाभि तिष्ठते यस्मा। यानी जनकस्य मतलब राजा के दरबार में, राजा के दरबार में सभायाम, जैसे राजा का दरबार होता है, सभा होता है, वो होता है। देखा फिल्म सीरियल में देखा है ना कि ऊपर में राजा महाराजा, बाकी सब इधर अथी बैठल रहेगा, सेनापति बैठल रहेगा, ये देखा है। तो जनकस्य सभायाम, जनक के सभा में, राजा के सभा में शास्त्रार्थ कुशलानी, शास्त्रों का पूछताछ होता था, है ना। तुम पूछो हम बताएंगे, मतलब शास्त्रों से लड़ाई होता था।
तो सहस्त्रार्थ कुशला गार्गी थी। कौन थी? गार्गी। यानी कि राजा के दरबार में, जनक के दरबार में सहस्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी। कौन थी? पत्नी का नाम है गार्गी। किसके? गार्गी बचनानी तिष्ठते यस्मा। तो यानी होता था क्या? देखो मंत्रों का उच्चारण, जैसे अभी पढ़ाई में कंपटीशन होता है ना, ठीक उसी प्रकार उसमें मंत्रों का होता था, शास्त्रों का होता था, बातचीत होता था। उस शास्त्र को लेकर हम ज्यादा हैं, मतलब शास्त्रों को लेकर के क्या होता था? सहस्त्रार्थ कुशला जो करती थी उसका नाम है गार्गी नाम है। राजा के दरबार में, राजा जनक के दरबार में उस पत्नी का नाम क्या है? गार्गी। क्या नाम है? गार्गी। तो परीक्षा में पूछेगा जनकस्य सयामा सहस्त्रार्थ कुशला का, तो गार्गी। यानी राजा जनक के दरबार में सहस्त्रार्थ कुशला कौन करती थी? गार्गी। तो जनकस्य सयामा सहस्त्रार्थ कुशला का गार्गी। जनकस्य सभायाम, जनकस्य सभायाम, जनकस्य क्या? जनकस्य सभायाम, जनकस्य सभा में जनक, जैसे राजा के दरबार में नहीं होता है, इधर बैठल रहता है, इधर बैठल रहता है, तो दोनों में सहस्त्रार्थ कुशला होती, शास्त्रों को लेकर के, मंत्रों को लेकर के, ये सभी। तो उसमें एक महिला का नाम आता है, उस महिला का नाम क्या है? गार्गी। तो जनकस्य सभायाम सहस्त्रार्थ कुशला, शास्त्र सहस्त्रार्थ कुशला कौन थी? सहस्त्रार्थ कुशला कौन थी? सहस्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी। गार्गी क्या है नाम? गार्गी। तो जनकस्य सभायाम सहस्त्रार्थ कुशला का है, जनकस्य सभायाम सहस्त्रार्थ कुशला का, जनकस्य सभायाम सहस्त्रार्थ कुशला का गार्गी। गार्गी। जनकस्य सभायाम सहस्त्रार्थ कुशला का, जनकस्य सभायाम सहस्त्रार्थ कुशला का क्या हुआ? जनकस्य सभायाम सहस्त्रार्थ कुशला का, जनकस्य सभायाम सहस्त्रार्थ कुशला का, जनकस्य सभायाम सहस्त्रार्थ कुशला का गार्गी। आगे महाभारतो यपि जीवना प्राप्नेते वेदांत अनुशीलनम परायणम सुलभाया वर्ण लभ्यते। और महाभारत जैसे ग्रंथों में जीवन भर वेदों का अनुशीलन करने वाली सुलभा का वर्णन है। यानी कि सुलभा भी एक ऋषि पत्नी है, जिसका कहाँ वर्णन है? महाभारत में। तो महाभारत में किसका वर्णन है? सुलभा का। सुलभा का किसका वर्णन है? तो परीक्षा में आएगा सुलभा का वर्णन कहाँ है? 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 सेकंड पारा पढ़ा तो क्या हो गया? दैन। फिर से एक बार बोलते हैं, समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलता है? समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलता है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवि और शास्त्रकारों के द्वारा। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समर्थित है? शास्त्रकारों के द्वारा। वैदिक युगे मंत्राना दर्शिका न केवल ऋषिया बल्कि ऋषिकाएं भी। यानी कि जिस प्रकार वैदिक युग में मंत्रों के उच्चारण में पुरुषों का योगदान था, उतना ही योगदान किसका था? ऋषिकाओं का भी। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं हैं? ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं हैं? यथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं हैं? यथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं हैं? कौन कौन? यानी अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बभाम्बरिणी। पहला यानी, दूसरा, तीसरा उर्वशी, चौथा, पचमा बभाम्बरिणी, पचमा। बृहदारण्यक उपनिषद में किसका वर्णन है? यज्ञवल्क्य। यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी। मैत्रेयी ने अपने पति को किसकी शिक्षा देते? आत्म तत्व की शिक्षा। आत्म तत्व की समाएगा। मैत्रेयी आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? यज्ञवल्क्य को। मैत्रेयी आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? यज्ञवल्क्य को। यज्ञवल्क्य या यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? यज्ञवल्क्य की पत्नी, यज्ञवल्क्य की पत्नी, यज्ञवल्क्य की पत्नी। उसके बाद जनक की सभा, जनक की सभा, राजा के दरबार में शास्त्रों का, जैसे अखिले जैसे मैथ का पूछताछ होता है ना, उसी प्रकार शास्त्रों का पूछताछ होता, मंत्रों का पूछताछ होता था।
इंक्वायरी होता था, उसमें एक महिला का वर्णन, उस महिला का नाम क्या है? गार्गी। राजा के दरबार में होता था। चलिए, गार्गी नाम है, किसका नाम है? गार्गी। उसी प्रकार हुआ महाभारत में किसका वर्णन है? सुलभा का। और सुलभा का कहाँ वर्णन है? सुलभा का कहाँ वर्णन है? सुलभा कहाँ वर्णन है? महाभारत। आगे पैराग्राफ। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रयोगनः चतुर्विंशति वैत्र्याणि सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इत्यस्ते लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य में यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवयित्रियों का पद स्फुट रूप में उपलब्ध है। कौन सा साहित्य में? लौकिक संस्कृत साहित्य में। लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारि संत वैत्राणी सार्धंशत पदानी, पदानी मतलब पद, स्फुटन रूपन मतलब स्फुट रूप से इतासते लभ्यन्ते। यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों का वर्णन है, 40 स्त्रियों का वर्णन है, 40 महिलाओं का वर्णन है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 40। लेकिन कौन सा लौकिक संस्कृत साहित्य? लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों का वर्णन है? 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 40। और जबकि अथर्ववेद में 5 और ऋग्वेद में 24। चलिए, ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5, अथर्ववेद में 5, जबकि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्री का स्फुट रूप में उपलब्ध है, मतलब पद मिलता है, मंत्र मिलता है, इनके द्वारा जो लिखा गया है। झुकनी भर रहा लोहा। आगे देखिए, तासु उनमें विजयांका, किसका? विजयांका प्रथमा कल्पा वर्तते। लेकिन 40 कवयित्रियों में जो सबसे फेमस थी, स्टूडेंट 100 होता है लेकिन किसी का रोल नंबर 1 होता है, तो सबसे आगे होता है। अब मुस्कुराओ नहीं, अपन नाम में आने की बताओ, सभी का नाम होता नहीं, जो एक होता है, जो तेज होता है। तो 40 कवयित्रियों में जो प्रथमा कल्पा थी और उसका नाम हुआ, उसका नाम है विजयांका। नाम क्या है? विजयांका। तासु विजयांका प्रथमा कल्पा वर्तते सच श्याम वर्णा सदितम पदेन स्फुट वर्तति। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि उनमें विजयांका सबसे प्राचीन मानी जाती है। प्राचीन कौन मानी जाती है? विजयांका। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में सबसे प्राचीन कौन मानी जाती है? यानी 40 कवयित्रियों में सबसे फेमस कौन थी? विजयांका। सबसे फेमस कौन थी? विजयांका। सबसे फेमस कौन थी? विजयांका। सबसे फेमस कौन थी? सबसे फेमस कौन थी? विजयांका। और कह रहा है कि कल्पा वर्तते सच श्याम वर्ण श्रिता पद्येना स्फुटा भवति। यानी उसका जो कलर था, उसका जो कलर था, उसका जो त्वचा था, उसका जो चेहरा था, वो श्याम वर्ण का था। किस प्रकार का था? श्याम वर्ण का था, सांवला था। तो चलिए, है ना, विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की, है ना। विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। परीक्षा में पूछा ले, विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। विजयांका किस वर्ण की थी? तो बताइए, ऋग्वेद में कितनी पत्नियों का वर्णन है? 24। अथर्ववेद में 5 और लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 का वर्णन है। लेकिन इनमें सबसे फेमस कौन थी? विजयांका, जो किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। किस वर्ण की थी? वर्ण मतलब कलर होता है, वर्ण मतलब, हाँ, पढ़ाएंगे वर्ण पिगमेंट नहीं, आपको 12th में पढ़ना है, रहने दीजिए। चलो,
आगे देखिए, नीलोत्पल दल श्यामा, नीलोत्पल दल श्यामा विजयांका, विजयांका जानता है विद्या दंडिना, दंडिना प्रयुक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। आने की जो आने की जो सर्व शुक्ल सॉरी विजयांका जी थी, विजयांका जो थी वह श्याम वर्ण की थी। किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी। और एक व्यक्ति है दंडी नाम है, उसका नाम क्या है? दंडी। दंडी भी या दांडी भी, दंडी या दांडी, जो भी बोले दंडी या दांडी, दंडी या दांडी, दंडी या दांडी। इस विजयांका को, इस विजयांका को नीलोत्पल दल श्यामा कहा है। क्या कहा है? नीलोत्पल दल श्यामा, नीलोत्पल दल श्यामा। देखा है कमल का फूल? देखा है रेड वाला, रेड वाला देखा है? रेड वाला देखा है, लेकिन वो रेड नहीं था, गुलाबी नहीं था, ये नीला था। कैसा था? उसके समान यह प्रतीत होता था। कौन? विजयांका। कौन? विजयांका। यानी श्याम वर्ण की, श्याम वर्ण की, ब्लू कलर की। और नीलोत्पल दल श्यामा, नीलोत्पल दल श्यामा, नीला की तरह दिखलाई पड़ती थी। किस तरह? हाँ, नीला जो पुष्प होता है ना, जो कमल वाला देखा है, जो पानी वाला, रेड ना कैसन रहता है? रेड रहता है, पिंक कलर ऐसा रहता है ना, लेकिन ये बुआ नीला। कैसा दिखती थी? नीला। इसीलिए, इसीलिए दांडी ने इसे क्या कहा? दंडी ने इसे सब इन्हें बुआ नीलोत्पल दल श्यामा विजयांशो। तो परीक्षा में पूछेगा नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? विजयांका को। नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? नीलोत्पल पल दल श्यामा किसे कहा गया है? इसीलिए कहा गया नीलो की, नीला पुष्प के पंखुड़िया जैसी थी, मतलब नीला ही कलर थी, इसलिए इसे नीलोत्पल दल श्यामा कहा गया। और इसे दंडी ने, और इसे दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। क्या कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती, है ना। तो परीक्षा में पूछेगा सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयांका को। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? और किसने कहा था? दांडी ने। किसने कहा था? दांडी ने। किसे कहा था? विजयांका को। और नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? नीले पुष्प के पंखुड़िया की तरह किसके किसे कहा गया है? फिर से बोलिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों के अस्फुट रूप में पद मिलते हैं? 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों का वर्णन है? 40। उनमें सबसे फेमस कवयित्री कौन थी? विजयांका। उनमें सबसे फेमस कवयित्री कौन थी? विजयांका। जो किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। जो किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। और जिन्हें क्या कहा गया है? नीलोत्पल दल श्यामा। नीलोत्पल दल श्यामा, नीलोत्पल दल श्यामा, नीलोत्पल दल श्यामा। इसे दंडी नाम की व्यक्ति ने, दांडी नाम की व्यक्ति ने इसे सर्व शुक्ला क्या कहा है? सरस्वती कहा है। तो पहला पूछेगा सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयांका को। नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? श्याम वर्ण की कौन थी? विजयांका। श्याम वर्ण की कौन थी? विजयांका। विजयांका का वर्ण किसने किया गया है? लौकिक संस्कृत साहित्य में। लौकिक संस्कृत क्या पूछेगा? विजयांका को किसने वर्ण किया गया है? लौकिक संस्कृत साहित्य में। याद तस्य काल, तस्य काल अष्टम शतक मित्योनमिते चालुक्य वंश्य। यहाँ पर तस्य काल, तस्य, 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 उनमें, तस्य मतलब उनमें, तस्य मतलब तस्य नहीं बुआ, नहीं, चलिए तस्य काल, तस्य तस्य
तस्य मतलब क्या हुआ? उनका। तस्य मतलब क्या हुआ? उनका। तस्य काला मतलब समय, तस्य मतलब उनका, काला मतलब समय। अष्टमा, अष्टमा मतलब 8, अष्टमा शतक, 8वीं शताब्दी। अष्टमा मतलब 8 और शता मतलब शताब्दी। तो अष्टमा शतका मित्य मिते, आने की 8वीं शताब्दी में अनुमानित है, आने की 8वीं शताब्दी। अब जब बोल रहा है 8वीं शताब्दी, समझ ही रहा है कि वह विजयांका का जो वर्णन किया गया है कौन शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी मतलब कब से कब तक? 600 से लेकर के 700 ईस्वी तक। 600 से लेकर के 700 ईस्वी तक को ही क्या बोलेंगे? ये 8वीं, सॉरी 700 लेकर के ना, 700 लेकर के 799 तक, 700 लेकर के 799 तक को कौन शताब्दी बोलेंगे? तो परीक्षा में आएगा कि विजयांका का वर्णन कौन शताब्दी में किया गया है? 8वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में। विजयांका का वर्णन कौन सी शताब्दी में किया गया है? 8वीं शताब्दी में। आगे समझिए। चालुक्य, चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य राज्ञी मतलब रानी विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका विजयांका इति बहावो मन्यते। आने की विजय, यहाँ पर कह रहा है कि चालुक्य वंशीय, चालुक्य वंशीय, वंश यानी चालुक्य वंश, चालुक्य वंश के राजा, चालुक्य वंश के देखो, चालुक्य वंशीय से चंद्रादित्य राज्ञ, राज्ञ यानी चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन था? चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। चालुक्य, चालुक्य, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। चंद्रा, चंद्रा, बस जैसे बोलो चंद्रादित्य बोलो ना, चंद्रा। चालुक्य वंश के राजा कौन था? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की रानी, की रानी, की रानी कौन है? विजय भट्टारिका। की रानी कौन है? चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा का नाम क्या है? चंद्रादित्य। और चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या है? विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका। तो चंद्रादित्य की राज्ञी, राज्ञी मतलब रानी, राज्ञी मतलब क्या हुआ? रानी विजय भट्टारिके वे विजयांका इति बहवो मन्यते। यानी कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। क्या है? विजयांका है। क्या है? विजयांका है। आने की ये जो विजयांका जो है, विजयांका है जो किसका पति, किसका पत्नी है? चंद्रादित्य की। यानी चंद्रादित्य की रानी कौन है? विजयांका या विजय भट्टारिका, इन्हें कहा गया विजयांका या, जो कौन सी, किस वंश की रानी थी? चालुक्य वंश की। कौन सी वंश की? चालुक्य वंश चला, चालुक्य वंश। आगे समझिए, है ना। बहुमंते किंच शीला भट्टारिका, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। और भी, और देखिए, और भी शीला भट्टारिका, शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा प्रवृत्त्यम दक्षिणता भारतीय संस्कृत लेखिकाया स्फुटम पद प्रसिद्धनम। और वह दक्षिण भारत की महिलाएं, दक्षिण भारत की महिलाएं में शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा ऐसी अनेक महिलाओं ने भारतीय संस्कृत लेखिकाओं में पद है जो स्फुट रूप में उपलब्ध होता है। तो दक्षिण भारतीय महिलाएं, दक्षिण भारतीय महिलाएं कौन कौन है? शीला भट्टारिका, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा। शीला भट्टारिका, हाँ, शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा, देव कुमारिका, देव या शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, राम भद्रांबा, समझ गए ना। तो ये सभी का वर्णन है। तो दक्षिण भारतीय, तो दक्षिण भारतीय महिलाएं थी, ये सभी कौन सी भारतीय? यानी केरल के तरफ, चेन्नई के तरफ, है ना, तमिलनाडु की तरफ, ये सभी। तो कौन कौन दक्षिण भारतीय महिलाएं? ये सभी कवयित्री थी। जब दक्षिण भारतीय महिलाएं, दक्षिण भारतीय महिलाएं, दक्षिण भारतीय महिलाएं कौन थी? महिलाएं कौन थी?
बताओ। शीला भट्टारिका, शीला शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा, राम भद्राम्बा, राम भद्राम्बा। पहला शीला भट्टारिका, समाएगा इनमें से कौन दक्षिण महिलाएं हैं, 3 गो रहेगा, वो अलग रहेगा। तो पहला कौन है? शीला भट्टारिका, पहला शीला भट्टारिका, दूसरा देव कुमारिका, देव कुमारिका, और चौथा राम भद्राम्बा, राम भद्राम्बा। चलिए यहाँ पर हो गया। यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ भी एक बार फिर से बोलिए। चलिए, समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलता है? समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलता है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समर्थित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समर्थित है? वैदिक युग मंत्राना दर्शिका न केवल ईर्ष्या बल्कि ऋषिका, वैदिक युग मंत्राना दर्शिका न केवल ईर्ष्या बल्कि ऋषिका। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं का वर्णन है? अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं का वर्णन है? अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं का वर्णन है? पहला यानी, दूसरा अपाला, दूसरा अपाला, तीसरा उर्वशी, तीसरा उर्वशी, चौथा इंद्राणी, चौथा इंद्राणी, पांचवा अवामरिणी। जितना बोलो उतनी याद होते, तू कितने बोलो ऐसे याद होते। पांचवा अवामरिणी। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेयी। और मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञवल्क्य को किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य की शिक्षा। किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य की शिक्षा। राजा के दरबार में, राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? नहीं, पत्नी देती है शिक्षा। उसने क्या दिया है? ये कैसे लिखा, फिर से पढ़िए। अपनी पत्नी मैत्रेयी को शिक्षा देते हैं। नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को लेकिन हम एकदम निकालना। देखो इसमें कितना। चलिए ठीक है, रहने दीजिए वो वाला, हटाइए। कहाँ तक पढ़े हुआ? चलिए, जनकस्य जनक, राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला का गार्गी। चलिए, सुलभा का वर्णन किसमें है? महाभारत में। सुलभा का वर्णन किसमें है? महाभारत में। या महाभारत में किसका वर्णन है? महाभारत में किसका वर्णन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों का स्फुट रूप में मिलता है? 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों का वर्णन है? 40। उनमें सबसे प्राचीन और सबसे फेमस कौन थी? विजयांका। कौन थी? विजयांका। विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। जिन्हें और क्या कहा जाता है? नीलोत्पलदल श्यामा, नीलोत्पलदल श्यामा, नीलोत्पलदल श्यामा। नीलोत्पलदल श्यामा किसे कहा गया है? नीलोत्पलदल श्यामा किसे कहा गया है? या फिर सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? किसने कहा है? दांडी ने। चलो, कौन शताब्दी में वर्णन है? 8वीं शताब्दी में। जो किस वंश की राजा थी? चालुक्य वंश के। चालुक्य वंश के राजा कौन था? सॉरी, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। तो चालुक्य वंश के राजा कौन है? चंद्रादित्य। की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। चलिए, दक्षिण भारतीय महिलाएं कौन कौन थी? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा।
पहला कौन है? शीला भट्टारी का, दूसरा देव कुमारी का और तीसरा राम भद्राम। अगला पैराग्राफ देखो। विजयनगर विजयनगरस्य नरेशा, नरेशा मतलब राजा, संस्कृत भाषा संरक्षणम कीर्ति प्रयासम असानिति विदितमेव। यानी कि विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषाओं के संरक्षण के लिए प्रयास किया था। तो विजयनगर के राजाओं ने, विजयनगर के विजयनगर राजस्य, नरेशा मतलब राज होता है, नरेश मतलब क्या होता है? संस्कृत भाषा संरक्षण मतलब संस्कृत के भाषा को संरक्षण करने में कीर्ति प्रयास मतलब यथक प्रयास किए, असानिति विदितमेवा। आने की विजयनगर के राजा, विजयनगर के राजा, विजयनगर के राजा, विजयनगर के राजा, विजयनगर के विजयनगर के विजयनगर के राजा ने कौन सी भाषा को? संस्कृत भाषा को, संस्कृत भाषा को, संस्कृत भाषा को क्या किया? संरक्षण किया। क्या किया? संरक्षण किया और इसे आगे की ओर बढ़ाया। आगे तस्मेव पुरेयपि संस्कृत रचना कुशला राज्यो यवनम, यानी कि उनमें महल में संस्कृत की रचना में निपुण रानियां भी होती थी। यानी कि विजयनगर के राजा में वहां पर जो रानियां होती थी वो भी संस्कृत की बहुत जानकार होती थी। कंपन राय चतुर्दशतम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वाभिमेन मधुरय विजय घटना नम ऋषत्यत। यानी कि यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कंपन राय चौथी शताब्दी, कंपन राय चौथी शताब्दी में, कंपन राय से चतुर्थ शतकम, यानी कि कंपन राय चतुर्थ शताब्दी में, कौन शताब्दी में? कंपन राय चौथी शताब्दी में, कौन शताब्दी में? चौथी शताब्दी में, कौन शताब्दी में? तो कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है? बुआ गंगा देवी, गंगा देवी। कंपन राय की रानी का नाम क्या है? गंगा देवी। कंपन राय की रानी का नाम क्या है? गंगा देवी। कंपन राय की रानी का नाम क्या है? गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने पति मदुरै के स्वामी की जीत की घटना पर आधारित करके लिखा था। यानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम महाकाव्य, कौन सा महाकाव्य लिखा है? मधुरा विजयम महाकाव्य, मधुरा विजयम महाकाव्य, मधुरा विजयम महाकाव्य, मधुरा विजयम, मधुरा विजयम, मधुरा विजयम महाकाव्य। यानी कि विजयनगर के राजा, विजयनगर के राजा चौथी शताब्दी में उसकी पत्नी है गंगा देवी, जो अपने पति के जीत के खुशी में एक ग्रंथ की रचना किया है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? मधुरा विजयम महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य? कौन सा महाकाव्य? मधुरा विजयम, मधुरा विजयम महाकाव्य। तो परीक्षा में पूछेगा कंपन राय की रानी का नाम, कंपन राय की रानी का नाम या मधुरा विजय महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मधुरा विजय महाकाव्य के रचनाकार कौन है? गंगा देवी किसका पत्नी है? कंपन राय का। गंगा देवी किसका पत्नी है? गंगा देवी किसका पत्नी है? कौन शताब्दी में? चौथी शताब्दी में अपने पति के जीत के लिए वह कौन सा महाकाव्य की रचना किया? मधुरा विजयम महाकाव्य, मधुरा विजयम महाकाव्य। आगे देखो, आगे देखिए, त्रालारण्यम शनि विशेष अर्जक्यो वर्तते तस्मिनेव राज्य षोडश शतक मतलब 16वीं शताब्दी में शासन कुर्वत अच्युत रायस्य रागी त्रिमलम्बा वरदामिका पर्णे नामक प्रौढ़ चंपुका काव्य रच्यते। आने की आगे बोल रहा, उनमें अलंकारों में समावेश था। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी, अच्युत राय की। अब देखो
यही अब देखो कौन, ये देखो चौथी शताब्दी है, कौन शताब्दी? अब वह 16वीं शताब्दी, कौन शताब्दी? 16वीं शताब्दी में उस राजा का नाम क्या है? वह अच्युत राय, अच्युत राय, क्या नाम है? अच्युत राय। अच्युत राय की रानी का जो नाम है, क्या नाम है? बरदामिका, सॉरी तिरुमलम्बा, क्या नाम है? तिरुमलम्बा, 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 मगम्मा नहीं, तिरुमलम्बा, तिरुमलम्बा। चलिए 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी का नाम क्या है? अच्युत राय की रानी का नाम क्या है? तिरुमलम्बा, तिरुमलम्बा की पति का नाम क्या है? अच्युत राय। कौन शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में ये बुआ, ये तिरुमलम्बा है जो बुआ एक काव्य की रचना किया, उस काव्य का नाम है बरदामिका परिणय नामक, बरदामिका परिणय नामक। कौन सा काव्य हुआ? बरदामिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किया। तो बरदामिका परिणय नामक, बरदामिका 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 परिणय, बरदामिका बरदामिका परिणय परिणय नामक चंपू काव्य। कौन सा काव्य? चंपू काव्य। तो परीक्षा में कई एक बार पूछा गया है, बरदामिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किसने किया? तिरुमलम्बा ने, तिरुमलम्बा ने, तिरुमलम्बा किसकी पत्नी है? अच्युत राय की। कौन शताब्दी के राजा था? 16वीं शताब्दी में। हाँ, तो परीक्षा में ये भी पूछेगा अच्युत राय की पत्नी का नाम तिरुमलम्बा, अच्युत राय की पत्नी का नाम, अच्युत राय की पत्नी का नाम। या पूछेगा बरदामिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किसने किया? बरदामिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किसने किया? किसकी रानी थी? अच्युत राय की। कौन शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? आगे देखिए, तत्र संस्कृत गंधास्य है। छठा, समस्त पदावलक्य ललित नेता पदाविनुष्य चातिवा शोभते। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदानि तत्रवा लभ्यते। अर्थात उनमें सभी पदावली के नृत्य से संस्कृत गद्य साहित्य की अत्यधिक सुंदरता वर्तमान में है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त अत्यधिक लंबे समस्त पद भी वहां भी प्राप्त होते थे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर राजा ही राजा आ रहा है। राजा के नाम के साथ किसका नाम आ रहा है? रानी का नाम, पत्नी का नाम। तो मैंने इसमें पत्नी के बारे में ही पढ़ना था कि संस्कृत साहित्य के विकास में पत्नी का योगदान का वर्णन करें। अब लास्ट पैराग्राफ है, देखिए। जय पैराग्राफ, जय बार बोलेंगे ना, फिर एक बार बोलिए। चलिए, समाज रूपी, हमको पढ़ाना नहीं है, हम इसको एक बार पढ़ लेते क्या हो जाता है? हम स्कूल वाला मैडम हो रहे हैं, एक बार पढ़ा दिए खत्म कर दिए। समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलता है? पुरुष एवं नारियों के द्वारा। इधर बोलो, बेड की संख्या 4, बेड की संख्या 4, बेड की संख्या 4। कल्पना की मम्मी इधर देखा है। वेदांत की संख्या 6, वेदांत की संख्या, पुराण की संख्या 18, पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 18। समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलता है? नारी के द्वारा। समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलता है? पुरुष एवं नारियों के द्वारा। संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समर्थित है? सभी और 7 प्रकारों के द्वारा। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समर्थित है? सभी और 7 प्रकारों के द्वारा। वैदिक युग मंत्राना दर्शिका न केवल ऋषिया बल्कि ऋषिकाएं भी। वैदिक युग मंत्राना दर्शिका न केवल ऋषिया बल्कि ऋषिकाएं। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं का वर्णन है? 24। यथार्वेद में कितनी ऋषिकाएं का वर्णन है? 5। यथार्वेद में कितनी ऋषिकाएं का वर्णन है? 5। पहला यानी, दूसरा अपाला, दूसरा अपाला, तीसरा उर्वशी, तीसरा उर्वशी, चौथा इंद्राणी, चौथा इंद्राणी,
तस्मा अवाम्बरीमि। चलिए, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? क्या पूछा? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? या मैत्रेयी किसकी पत्नी है? मैत्रेयी किसकी पत्नी है? मैत्रेयी ने किसको आत्म तत्व की शिक्षा दिया? याज्ञवल्क्य को। कौन सी शिक्षा दिए? आत्म तत्व की। जनकस्य स्वामा साक्षात कुशला का यानी राजा के दरबार में शास्त्रों का शास्त्रकार कौन करते थे? गार्गी। तो जनकस्य स्वामा साक्षात कुशला का गार्गी। सिल्वा का वर्णन कहाँ है? सिल्वा का वर्णन कहाँ है? महाभारत में। महाभारत में किसका वर्णन है? सिल्वा का। महाभारत में किसका वर्णन है? सिल्वा का। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों का वर्णन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों का वर्णन है? 24। जिसमें सबसे प्राचीन और सबसे फेमस कवयित्री कौन थी? विजयांका। सबसे फेमस कवयित्री कौन थी? विजयांका। ये किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। किस वर्ण की थी? किस वर्ण की थी? जिसे और क्या कहा जाता है? नीलोत्पल दल श्यामा। नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा जाता है? विजयांका को दांडी ने क्या कहा है? या सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? या सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी ने किसको कहा है? विजयांका। कौन शताब्दी में? या 8वीं शताब्दी। चालुक्य वंश के राजा का नाम क्या है? चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा। की रानी कौन है? विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या है? विजय भट्टारिका। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलम्बा। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलम्बा। जिन्होंने बुआ कौन सी काव्य की रचना किया? बरदामिका परिणय नामक चंपू काव्य। बरदामिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किसने किया? तिरुमलम्बा। दक्षिण भारतीय महिलाएं कौन कौन थी? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा। दक्षिण भारतीय महिलाएं कौन कौन थी? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा। विजयनगर के राजाओं में संस्कृत भाषा को क्या किया? संरक्षण किया। चलिए, कंपन राय की रानी का नाम क्या है? क्या पूछेगा? गंगा देवी का शताब्दी क्या? कौन सी शताब्दी था? गंगा देवी की कौन शताब्दी था? गंगा देवी ने कौन सी काव्य की रचना किया? मधुराविजयम महाकाव्य। लास्ट पैराग्राफ देखिए। देखो, आधुनिक काल है मतलब आज के समय में संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी में नामदेवा विदुषी अतीवा प्रसिद्धा। लेकिन आज के समय में संस्कृत साहित्य में सबसे फेमस है जो पंडित क्षमाराव। कौन है वो? पंडित क्षमाराव। लड़का का नाम है कि लड़की का? लड़की का नाम है। ऋषिकाएं का नाम है पंडित क्षमाराव। पंडित क्षमाराव। तो चलिए, आधुनिक नहीं, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में संस्कृत कौन अधिक प्रसिद्ध है? कौन अधिक प्रसिद्ध है? पंडित क्षमाराव। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में कौन अधिक प्रसिद्ध है? पंडित क्षमाराव। आगे देखो, तया श्वेति शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरित्रो शंकर चरित्रम इति रचितम। यानी कि बउआ यहाँ पर
वो अगर पूछेगा कि संस्कृत काल में आधुनिक काल संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं में कौन अधिक प्रसिद्ध है? पंडित क्षमाराव, पंडित क्षमाराव, पंडित क्षमाराव, पंडित क्षमाराव। उनमें द्वारा अपने पिता पांडुरंग पंडित के महान विधि जीवना पर आधारित शंकर चित्रम नामक ग्रंथ की रचना किया है। तो वह पंडित क्षमाराव है जो पंडित क्षमाराव है जो वह शंकर चित्रम की रचना किया है। किसकी रचना किया है? ना, पुस्तक का नाम है शंकर चित्रम, शंकर शंकर चरित्रम, चरित्रम शंकर चरित्रम, शंकर चरित्रम, शंकर चरित्रम, शंकर। अपने पिता पर लिखा है। इनके पिताजी का नाम है पंडित शंकर पांडुरंग, पंडित शंकर या पांडुरंग शंकर, पांडुरंग, पांडुरंग, पांडु। वह पंडित क्षमाराव की पिताजी का नाम क्या है? पांडुरंग। इन पर एक पुस्तक लिखा कौन? शंकर चरित्रम। तो परीक्षा में यहाँ पर 3 पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में कौन अधिक प्रसिद्ध है? पंडित क्षमाराव। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में कौन अधिक प्रसिद्ध है? पंडित क्षमाराव। जिन्होंने कौन सी काव्य की रचना किया? शंकर चरित्रम, शंकर चरित्रम। चलिए, पंडित क्षमाराव के पिताजी का नाम क्या है? पांडुरंग, पांडुरंग। आगे देखिए, गांधी दर्शन प्रभावितम सत्याग्रह गीता, मीरा लारी, कथा मुक्तावली, विचित्र, प्रसिद्ध यात्रा, ग्राम्य ज्योति इत्यादि अनेका गधा पदा ग्रंथतः परिणतिते वर्तमान काल लेखन रतस्व कवेशु पुष्पा दीक्षित, बनवाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्रा, परिवत्तो दिनम संस्कृत साहित्य परिणति। चलिए, यहाँ पर बोल रहा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वह जो शंकर चित्रम लिखे थे पंडित क्षमाराव, ये गांधी दर्शन से प्रभावित हुए थे। कौन से दर्शन से? तो परीक्षा में पूछेगा पंडित क्षमाराव किसके दर्शन से प्रभावित थे? गांधी दर्शन से। कौन सी दर्शन से हुआ? गांधी दर्शन से। कौन सा दर्शन से? गांधी दर्शन से। तब वह शंकर चित्रम की क्या किए थे? रचना किए थे। अब देखो, वर्तमान काल में कौन कवयित्री, देखो यहाँ पर दक्षिण में यहाँ प्रसिद्ध है हुआ, और आधुनिक में कौन है? पंडित क्षमाराव। जब लेकिन वर्तमान काल में कौन कवयित्री प्रसिद्ध है? कौन सी काल में? वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल में कौन कौन है? कौन कौन है हुआ? बनमाला भवालकर, बनमाला बनमाला भवालकर, बनमाला भवालकर, बनमाला भवालकर। इसके बाद मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि है जो वर्तमान काल में क्या है? प्रसिद्ध है। तो वह दक्षिण भारत में कौन कौन प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत में शीला भट्टारिका, जैन कुमार का, राम भद्राम। चलिए, और आधुनिक काल में पंडित क्षमाराव, लेकिन वर्तमान काल में बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। अब खत्म हो गया आपका चैप्टर। जय भीम भैया।